हरे कृष्ण। आई एम अरिजीत कर। वेलकम टू मैथ इजी। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है क्या? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मेजरली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग, कोर सीएस फंडामेंटल, ऐसे चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। मेजरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, डेटा साइंस इंडस्ट्री, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री में जॉब लगता है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन ऐसे इंडस्ट्री में भी जॉब लगता है अगर तुम कंप्यूटर साइंस लेके अपना अंडर ग्रेजुएशन करते हो। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा मिलता है? तो नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इज ए ब्रांच जहां पे मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। मेजरली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड गवर्नमेंट जॉब, तीनों टाइप के जॉब इन ब्रांच में मिलता है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजरली हार्डवेयर और जो इलेक्ट्रिकल का कंपनी है लाइक पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, इल्यूमिनेशन, यहाँ पे भी जॉब लगता है। तो कोर सॉफ्टवेयर, कोर इलेक्ट्रिकल कंपनी, हार्डवेयर कंपनी में तो जॉब लगता ही है। ऑलमोस्ट 80% सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जॉब लगता है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जा सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक स्टूडेंट को क्यों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पैकेज का जॉब लगता है। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारे के सारे कंपनी सीएससी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर के अलावा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोलॉजी, ब्लॉकचेन में भी जॉब लगता है। ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से कम होता है, मतलब बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि तुम्हें अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो तुम्हें कोडिंग आना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए, मशीन लर्निंग आना चाहिए, डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, और सीएस में ये सब पढ़ाया जाता है। अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर, टेक एंटरप्रेन्योर, सोलोप्रेन्योर बनना है, तो सीएसई इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। और फोर्थ पॉइंट है, अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखा जाए तो कोडिंग इज मस्ट। तो अगर तुम्हें कोडिंग बहुत अच्छा लगता है, इफ यू लव कोडिंग, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। अब देखते हैं क्यों तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं लेना चाहिए अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज नॉट ए गुड ब्रांच। क्यों? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो एज ए स्पेशल पेपर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं होता है। मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उस एग्जाम में कंप्यूटर साइंस को एज ए स्पेशल पेपर अलाउ नहीं किया जाता है। मतलब स्पेशल पेपर में कंप्यूटर साइंस नहीं होता है। तो तुम अगर कंप्यूटर साइंस से हो तो तुम्हें दूसरे कोई सब्जेक्ट में अपना स्पेशल पेपर लेना होगा, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट में अपना स्पेशल पेपर लेना होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कोई स्पेशल पेपर होता नहीं है। दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग सर्विस 4 सब्जेक्ट में होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता नहीं है, तो सीएससी वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग सर्विस में कोई सीट नहीं होता है। तीसरा है गेट में, पीएसयू, इसरो, बार्ड, डीआरडीओ में बहुत कम वैकेंसी होता है सीएससी वाले बच्चों के लिए। सीएससी के लिए सबसे कम वैकेंसी मिलता है गेट में। ऑल्सो जो अदर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब होता है वहां पे भी सीएससी वाले बच्चों को सबसे कम वैकेंसी मिलता है। दूसरा क्या है, अगर तुम्हें कोडिंग अच्छा नहीं लगता तो सीएससी इज नॉट फॉर यू। सीएससी इज ऑल अबाउट कोडिंग, तो कोडिंग तो आना चाहिए, कोडिंग इज मस्ट। तो अगर तुम्हें कोडिंग अच्छा नहीं लगता, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, then CSE is not a good branch for you. अब बात करते हैं क्यों एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में तुम्हें कोर हार्डवेयर जॉब भी मिलेगा, तुम चाहो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर जॉब भी मिलेगा, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा। तो ये एक ऑलराउंडर बैलेंस्ड ब्रांच है। तो अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में देखा जाए तो तुम्हें ऑल हार्डवेयर कंपनी जो होते हैं, सैमसंग, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे कंपनी तुम्हें अपना प्लेसमेंट में बैठने देगा अगर तुम टायर 1 कॉलेज से हो। ओके, दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपनी।
ऑलमोस्ट 85 to 90% सॉफ्टवेयर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को भी बैकने देता है, जस्ट लाइक सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच। गवर्नमेंट जॉब में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में तुम अपना गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम होते हैं वो दे सकते हो। इंजीनियरिंग सर्विस में जो 4 पेपर होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एक ब्रांच है, तो तुम इंजीनियरिंग सर्विस भी दे सकते हो। बट हाँ, सीट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से थोड़ा कम होगा, बट तुम दे सकते हो। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसका स्पेशल पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में तुम अपना स्पेशल पेपर चूज कर सकते हो अगर तुम सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, इसके अलावा गेट में इसरो, बार्क, डीआरडीओ, पीएसयू में बहुत सारे वैकेंसी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए भी होता है। इसी के लिए बहुत सारे वैकेंसी इसरो, बार्क, डीआरडीओ, पीएसयू में होता है, बट हाँ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में बहुत ज्यादा होता है, उतना नहीं है, बट वैकेंसी तो है। तो तुम गवर्नमेंट जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब, हार्डवेयर जॉब सब के लिए एलिजिबल हो। तो ये ब्रांच किसके लिए बेस्ट है? अगर तुम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही हो तुम्हें कौन सा इंडस्ट्री में जाना है, बट तुम्हारा अभी तक अगर तुमने अपना अगर कोई गोल बना के रखा है वो है मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, बट फ्यूचर में हो सकता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ, फ्यूचर में हो सकता है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग सर्विस और पीएसयू और इसरो, बाय डीआरडीओ। तो इन दैट केस अभी तक तुम्हारा मेन टारगेट है प्लेसमेंट, बट फ्यूचर में तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो, तो इसी इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। ओके, ऑल्सो अगर तुम्हें हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, हार्डवेयर जॉब में जाना है, तो इसी इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। ओके, तो दूसरा क्या है, ये एक एवरग्रीन ब्रांच है, मतलब इसका जो कोर हार्डवेयर जॉब लगता है उसका डिमांड कभी सोसाइटी में और इंडस्ट्री में कभी खत्म नहीं होगा। इसी इज कोर ब्रांच फॉर दिस, इसी का जो डिमांड है सोसाइटी में वो हमेशा रहेगा, तो ये एक एवरग्रीन ब्रांच है। ओके, तीसरा क्या है, अगर तुम्हें फिजिक्स, ऑल्सो तुम्हें फिजिक्स के एप्लीकेशन से प्यार है, इफ यू लाइक द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मेनली तुम्हें फिजिक्स के एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स में और फिजिक्स के एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच तुम्हारे लिए सही है। ओके, चौथा क्यों ये ब्रांच तुम्हारे लिए सही है वो है, अगर तुम्हें हार्डवेयर जॉब चाहिए तो हार्डवेयर जॉब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में ही मिलता है, इसी वाले को सबसे ज्यादा हार्डवेयर जॉब मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, अगर तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच नहीं मिल रहा है पर तुम्हारा मेजर टारगेट सॉफ्टवेयर और एंड एक ऑन कैंपस अच्छा खासा जॉब है, एक हाई पेइंग जॉब है, बट तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो इसी इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इन दैट केस इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू अगर तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच नहीं मिल रहा है। ओके, अब देखते हैं इसी क्यों तुम्हारे लिए सही ब्रांच नहीं है, व्हाई इसी इज नॉट गुड ब्रांच फॉर यू। तो इसी में जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनमें आता है कि अगर तुम्हारा मेन टारगेट है सॉफ्टवेयर जॉब, तुम्हें सॉफ्टवेयर में ही जाना है, इन दैट केस इसी इज नॉट गुड ब्रांच फॉर यू। अगर तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच मिल रहा है, तो अगर तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच मिल रहा है, इन दैट केस तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच ही लेना चाहिए अगर तुम्हारा मेजर टारगेट प्लेसमेंट है, वो भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में अगर तुम्हारा टारगेट है तो सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच ज्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपनीज में। ओके, तो तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच लेना चाहिए, ये तो था फर्स्ट। सेकेंड है, अगर तुम्हें फिजिक्स और फिजिक्स के एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें अच्छा नहीं लगता, इन सब्जेक्ट अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के कोर जॉब तो तुम्हें फिजिक्स के एप्लीकेशन सेक्टर में ही मिलेगा। तो अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ब्रांच तुम्हारे लिए सही नहीं है। तीसरा है, अगर तुम्हारा टारगेट है कि मुझे हार्डवेयर जॉब चाहिए बट तुम टायर 3 कॉलेज में हो, तो टायर 3 कॉलेज में ऑन कैंपस सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी आता है, और सर्विस बेस्ड कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी सीएससी वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं, सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो वो तुम्हें ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। इन दैट केस तुम्हें अगर सॉफ्टवेयर में जाना है तो तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ज्यादा बेटर होता है इसी से। ओके, बट अगर तुम्हें हार्डवेयर में जाना है तो नो डाउट इसी इज बेस्ट ब्रांच, बट ऑन कैंपस उतना कंपनी नहीं आएगा, ऑफ कैंपस भी हार्डवेयर में जाना बहुत टफ है, तो
तुम्हें बेटर है कि तुम पहले कोई मास्टर कर लो गेट के थ्रू और बाहर में एमएस कर लो। तो आफ्टर डूइंग योर मास्टर और पीएचडी तुम बहुत आसानी से हार्डवेयर इंडस्ट्री में जा सकते हो। डायरेक्ट ऑफ कैंपस हार्डवेयर में जाना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है और अगर तुम्हारे कॉलेज में अच्छा खासा सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं आता है तो तुम ऑफ कैंपस सॉफ्टवेयर में जा सकते हो। बट सॉफ्टवेयर में सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके, तो ये तो था क्यों तुम्हें ईसी ब्रांच नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं क्यों तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी ऑलराउंडर ब्रांच है, एक बैलेंस्ड ब्रांच है। मतलब तुम सॉफ्टवेयर में जा सकते हो। 75 से 80% सॉफ्टवेयर कंपनी इलेक्ट्रिकल को भी अलाउ करता है। ऑलमोस्ट 90% हार्डवेयर कंपनी भी इलेक्ट्रिकल को अलाउ करता है। तुम कोर इलेक्ट्रिकल जॉब पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इल्यूमिनेशन में तुम जा सकते हो। ओके, इसके अलावा तुम सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो, तुम गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में इसी से भी इलेक्ट्रिकल में ज्यादा वैकेंसी होता है। तुम इसरो, बार्ड, डीआरडीओ, पीएसयू में गेट के थ्रू जा सकते हो। तुम चाहो तो इंजीनियरिंग सर्विस में जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इन 4 पेपर में इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इलेक्ट्रिकल इज एलिजिबल, तुम इलेक्ट्रिकल के थ्रू जा सकते हो। बट हाँ, मैकेनिकल और सिविल ज्यादा प्रेफर्ड होता है इन गवर्नमेंट जॉब में। ओके, अगर तुम्हें सिविल सर्विस में जाना है तो तुम सिविल सर्विस के पेपर भी लिख सकते हो। स्पेशल पेपर में तुम इलेक्ट्रिकल को भी ले सकते हो। ओके, तुम अदर जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब होता है वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसी से तो ज्यादा सीख मिलेगा। बट हाँ, सिविल और मैकेनिकल से थोड़ा सीख कम होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल बेस्ट ब्रांच है अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है और तुम्हें हार्डवेयर जॉब में जाना है। तो हार्डवेयर जॉब में ऑलमोस्ट 90% हार्डवेयर कंपनी जो इसी को बैक में देता है वो इलेक्ट्रिकल को भी बैक में देता है। तो अगर तुम्हें कोई अच्छे कॉलेज में ईसी नहीं मिल रहा है बट तुम्हारा टारगेट है हार्डवेयर जॉब, तो तुम इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हो। तीसरा है, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर में जाना है बट कोई अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है कोई अच्छे कॉलेज में, तो तुम इलेक्ट्रिकल को चूज कर सकते हो। ओके, अगर तुम फिजिक्स और फिजिक्स के एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच इज ए वेरी गुड ब्रांच, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की तरह ही फिजिक्स के एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स के एप्लीकेशन में अच्छा लगता है तो तुम ये ब्रांच चूज कर सकते हो। ओके, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में मैकेनिकल और जो सिविल होते हैं वो ज्यादा प्रेफर्ड है। बट याद रखना है, अगर ऐसा है कि तुम्हें अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और गवर्नमेंट जॉब, तो इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच फॉर यू। अगर तुम्हारा मेजर टारगेट तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब है बट एज ए बैकअप तुम एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट रखना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच फॉर यू। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में गवर्नमेंट जॉब अच्छा खासा मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से तो ज्यादा ही मिलता है। बट ऑन कैंपस में भी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बाद सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच है इलेक्ट्रिकल। तो तुम इलेक्ट्रिकल में तुम ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट भी तुम्हारे बैकअप में रहेगा और तुम्हारा मेजर टारगेट जो गवर्नमेंट जॉब है तुम उसमें भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब अगर तुम्हारा मेन टारगेट है और बैकअप में तुम अपना ऑन कैंपस प्लेसमेंट रखना चाहते हो, अगर तुम्हें एक टायर 1 कॉलेज में बीटेक मिल रहा है, बैकअप में तुम अपना प्लेसमेंट को रखना चाहते हो और मेजर टारगेट तुम अपना गवर्नमेंट जॉब में रखना चाहते हो, तो अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी मिला तो तुम अपने ऑन कैंपस जॉब ले लोगे। उसके बाद चाहो तो तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए उसके बाद फिर से अप्लाई करोगे। इन दो केस अगर ये है तुम्हारा केस तो तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक एवरग्रीन ब्रांच है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की तरह ये भी एक कोर ब्रांच है। सोसाइटी में इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। जब तक इस सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक इलेक्ट्रिकल का वैल्यू कभी कम नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डिमांड भी कभी कम नहीं होगा सोसाइटी में। तो ये तो था क्यों तुम्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना है। अब देखते हैं क्यों एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं लेना है। ओके, तो अब बात करते हैं कि तुम्हें क्यों इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं लेना चाहिए। तो पहला है, अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है 100% तुम सॉफ्टवेयर में ही जाओगे। बट तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच भी मिल रहा है। मतलब ये तीनों ब्रांच में सीएससी रिलेटेड ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इनमें से कोई ब्रांच में मिल रहा है और तुम्हारा मेजर टारगेट सॉफ्टवेयर ही है, तुम्हें सॉफ्टवेयर में ही जाना है, तो तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच सही नहीं है। तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच लेना चाहिए। अगर सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच नहीं मिल रहा है तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच चूज करना चाहिए।
फर्स्ट है। सेकंड, अगर तुम्हें हार्डवेयर में जाना है, तो अगर तुम्हें हार्डवेयर में जाना है और तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच मिल रहा है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम टायर 1 कॉलेज में हो तो ज्यादा कंपनी विजिट करता है हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को। कुछ कंपनी होते हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को विजिट नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसी वाले बच्चों को विजिट करते हैं। ओके। दूसरा है, अगर तुम टायर 3 कॉलेज में हो तो तुम गेट दे सकते हो, बट मेजर आईआईटी में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेलएसआई, ये ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इज एलिजिबल। बट कुछ आईआईटी होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल इज नॉट एलिजिबल। मतलब इलेक्ट्रिकल में अगर तुम अपना गेट का पेपर देते हो तो कुछ आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए तुम्हें एडमिशन नहीं लेने देंगे। बट सारे के सारे आईआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले बच्चे अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अगर अपना गेट का पेपर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेलएसआई के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये एक था, अगर तुम्हें हार्डवेयर में ही जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इज बेटर। तीसरा है, अगर तुम्हें फिजिक्स और फिजिक्स के एप्लीकेशन में अच्छा नहीं लगता तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ओके। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इज ह्यूज। मतलब सीएससी और ईसी से इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ज्यादा होता है, तो कॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल में अगर तुम्हें टायर 3 कॉलेज में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो सेम टायर 3 कॉलेज में बहुत कम सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत कम आते हैं, हार्डवेयर कंपनी तो आता ही नहीं है, मेजरली सर्विस बेस्ड कंपनी आता है। सॉफ्टवेयर कंपनी हमेशा सीएससी रिलेटेड ब्रांच को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल से। तो अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर में जाना है तो तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच लेना चाहिए। ऑल्सो अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए तो मैकेनिकल सिविल को ज्यादा प्रेफर करो। ओके। बट अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो कौन सा ब्रांच तुम्हारे लिए सही है, बट तुम्हारा मेजर टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, बट एज ए बैकअप तुम अपना ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी रखना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिकल इज बेस्ट ब्रांच फॉर यू। तो अब तो समझ में आ गया इसी सीएससी एंड इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। तो अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर जॉब चाहिए तो बेस्ट होता है सर्किट ब्रांच। सर्किट ब्रांच क्या है? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड ब्रांच को एक साथ सर्किट ब्रांच कहा जाता है। अब सर्किट ब्रांच में भी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर जॉब के लिए। उसके बाद सीएससी रिलेटेड ब्रांच लाइक आईटी, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, ऐसे ब्रांच। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ब्रांच है सॉफ्टवेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड जो अदर ब्रांचेस है उन सारे ब्रांच। एट द एंड आता है नॉन सर्किट ब्रांच, मतलब मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये सारे ब्रांच। ओके, ये तो था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है सिविल एंड मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है मैकेनिकल एंड सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ओके। तो अगर तुम टायर 1 में हो तो अपना इंटरेस्ट कहां पर है, सॉफ्टवेयर या गवर्नमेंट, उसके बेस पे अपना डिसीजन लो। बट अगर तुम टायर 2 और टायर 3 में हो तो मैं कहूंगा तुम्हें सीएससी और सीएससी रिलेटेड ब्रांच ही लेना चाहिए। ओके। अगर तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब टारगेट के 100% तुम गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहते हो तो तुम मैकेनिकल और सिविल ले सकते हो। बट अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तुम्हें कहां पे जाना है, बट तुम्हारा मेजर टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, एज ए बैकअप तुम अपना ऑन कैंपस प्लेसमेंट रखना चाहते हो तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल चूज करना चाहिए। बट अगर तुम्हारा मेजर टारगेट अभी तक तो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, बट बाद में तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, तो तुम्हें इसी में जाना चाहिए। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा सा क्लियर कट पिक्चर दिखा दिया है, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बोल दिया है, तो अब तुम अपने ग्रेजुएशन अपने आप ले पाओगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेजुएशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।